सोना नहीं है क्या जानू? जानू सोना नहीं है क्या? 11 बज रहा है। चलो सो, चलो रात हो गई है, 11:30 पौने 12 बज रहा है। चलो सो, गुड नाइट बोलो, बोलो गुड नाइट। सुनना, मम्मा से बोलो गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट जानू। चलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दीमा शुक्ला के साथ यूट्यूब में वेलकम है। अभी देखिए सुबह के बज रहे हैं 10 और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और बच्चे भी, बेटा भी चला गया है स्कूल, उसका एग्जाम चल रहा है ना। और मैं सारी बोतल भर रही हूँ, नाश्ता हो गया है और सारी बोतल भर रही। लेकिन मैं जो नई वाली बोतल लाई हूँ वो भी मैंने भर दिया। मैंने बाकी करेंगे क्या, इसका अचार तो नहीं डालना है। और मैं थोड़ा सा इधर देखिए सफाई कर रही हूँ, आपका ये पूरा क्लीन कर रही हूँ थोड़ा सा। मैं ये इधर था, ये इधर था तो मैंने ये इस तरफ लगाया है और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। कुछ चेंज कभी कभी ना अपने को अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने इधर ये लगा दिया है और मैं थोड़ा सफाई भी कर दे रही हूँ। ये डियो है तो मैं इधर लगा दे रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड जी जो है ना वो डियो के बहुत शौकीन है, उनको बहुत तरह के डियो चाहिए चेंज करने के लिए। ये गर्मी आ गई ना, माँ मेरी चिमटी लाई हो क्या? इसको भर देती हूँ। ये क्या है? मम्मा ये तो चिमटी है, मत देखो। क्यों, कहाँ जाओ? ये देखिए मेरी वेस्टिंग हो गई, मैंने इसको लगा दिया है। इधर मैंने ये सब लगा दिया है और ये सब टेडी बियर में धोऊंगी, गंदे हो गए हैं। और चादर मैं आज नहीं बदली हूँ, आज मैंने उल्टा करके बिछा दिया है। कल मैं चादर को धोऊंगी क्योंकि कल थोड़े गेस्ट लोग भी आएंगे, सैटरडे है तो कल थोड़ा एंजॉय करना है हम लोग को। तो कल कुछ गेस्ट आएंगे तो मैं कल सारे चादर वगैरह सब क्लीन करूँगी घर। तो अभी मैं थोड़ा लगा लेती हूँ झाड़ू, ये सब कोने कोने जो कूड़ा है सब क्लीन कर लेती हूँ। ये देखिए मैं सोफ़ा क्लीन कर रही हूँ और बेटा मेरा स्कूल गया है तो मैं अकेले कर रही हूँ। और जानते तो हैं सुबह के टाइम इतना काम रहता है, इतना काम करते रहता है लेडीज़ लोग को, एकदम मतलब लेडीज़ एकदम पागल हो जाती हैं काम में। और सच में मुझे प्रॉब्लम भी है और मुझे दर्द भी होता रहता है, आपको खुद पता चलता होगा। मैं जब झुकती हूँ ना
तो बड़े आस्ते से झुकना पड़ता है मुझे, यानी कि मुझे गंदा घर पसंद नहीं है, तो मुझे क्लीन करना पड़ता है, पूरा पोंछना पड़ता है, डस्टिंग करना पड़ता है, फिर मुझे कवर वगैरह लगाने पड़ते हैं। और बच्चे भी हैं, घर गंदा करते हैं, ट्यूशन वाली आती है, वही पढ़ाती लिखाती है, और भी कोई गेस्ट आया तो बैठता है, तो दिन भर का जो गंदा रहता है तो वो सुबह मॉर्निंग में साफ़ हो जाता है। तो ये रहता है कि दिन भर के लिए घर साफ़ हो गया, क्लीन हो गया, अच्छा हो गया फ्रेंड। तो पूरा सोफ़ा वगैरह के कवर झाड़ो झूड़ो, कुशन झाड़ो, दरी जो बिछी है, मैट बिछी, उसको झाड़िए, उसको क्लीन करिए, उसको बिछाइए। फिर उसके आने से, काम वाली के आने से पहले मुझे सारा क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद मुझे सब्ज़ी निकालना पड़ता है काटने के लिए। वो सब्ज़ी वगैरह सब, रात की सब्ज़ी, सुबह मॉर्निंग की सब्ज़ी सब काटती है, लहसुन प्याज छीलती है, सब धुल के फिर मुझे फ्रिज में रखना पड़ता है, फ्रिज पोंछना पड़ता है, दोपहर का खाने की तैयारी करनी पड़ती है। इतना काम रहता है सुबह मॉर्निंग में, हम आपको बता नहीं सकते हैं। फटाफट अकेले मुझे सारा काम करना पड़ता है। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो सुबह उठते हैं, उनको बस गर्म पानी पीने में और उनको अपने नहाने धोने में उनको 9 बज जाता है। तो उनको मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। और उसके बाद फिर वो, उनसे कहने पर वो क्या करते हैं, एक कप मेरे को चाय बना के देंगे। मुझे चाय की बहुत लत लगी रहती है। सुबह उठते ही मैं जैसे ही ब्रश करूँगी ना, तो मेरे को अगर कोई चाय बना के दे दे तो समझ लो वो दुनिया का सबसे बड़ा महान देवता है कि जो मुझे चाय मॉर्निंग में दे दिया। तो फिर वो मुझे, मेरे लिए बस चाय बना देते हैं। और बेटी रहती है तो वो मुझे गैस की दवा दे देती है। और आपका बेटा रहता है तो बेटा गैस की दवा दे देता है। तो ऐसे ही हो जाता है, मैनेज हो जाता है। फिर मैं सब्ज़ी में तड़का लगा के, आटा वगैरह लगा के मैं सब कर लेती हूँ फ्रेंड। तो आप लोग देख ही रहे हैं, सोफ़ा मेरा क्लीन हो गया है और दरी वगैरह मैंने झाड़ के बिछा ली है। दरी मैंने अभी नहीं झाड़ी है, हाँ अभी मैं देखिए सोफ़ा हटा रही हूँ। अभी मैं दरी झाड़ूंगी, क्लीन करूँगी पूरा। उसके बाद धीरे धीरे मैं टीवी देखते देखते मैं अपना काम को मैनेज करूँगी। क्या करूँ, अकेली हूँ ना फ्रेंड। अब जब व्यक्ति कोई अकेला रहता है ना, तो उसको जब सब करना पड़ता है ना, तो आप लोग भी कितने लोग होंगे कि अकेले होंगे, अकेले सारा काम मैनेज करते होंगे। और जो अकेले रहता है ना, उसको ही समझ में आता है कि घर का काम कितना होता है। क्योंकि जो 4 लोग के 5 लोग की फैमिली में रहता है, देवरानी जेठानी की फैमिली में रहता है, तो उसका काम एक बटा रहता है कि मुझे बर्तन मांजना है, मुझे एक टाइम खाना बनाना है, तो मुझे एक टाइम झाड़ू पोछा, अपने रूम में झाड़ू पोछा कर लिया, हो गया फ्रेंड। तो यहाँ तो मुझे सब देखना है, सब करना है, क्योंकि सब मेरा ही है ना, सब गृहस्थी मेरी है। अगर एक गंदा होगा, नहीं करेंगे, तो उसमें और गंदा बैठता रहेगा। गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम। अगर गलत बोल रहे हो तो आप लोग मुझे मैसेज में जवाब दीजिएगा कि हाँ। अब देखिए, फिर मैं जब ये सब क्लीन कर ली हूँ तो मैंने सारे पौधे में पानी दिया। पौधे में पानी देने के बाद फिर मुझे पूरी बालकनी क्लीन किया। बेसिंग लगी है, बेसिंग सब ब्रश किए रहते हैं, वो पूरा सर्फ साबुन डाल के मैं ब्रश से पूरा क्लीन करती हूँ। उसके बाद पूरा मैं नीचे डस्टिंग बालकनी पूरी धुलती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग हैं ना, ब्रश वगैरह करते हैं तो मंजन वगैरह गिरा ही देते हैं। तो वह पूरा क्लीन वगैरह करते करते मुझे 15-20 मिनट उसमें भी लग जाता है। तो देखिए, मैं सारा क्लीन हाथ पैर से पूरा छुड़ा रही हूँ, डस्टिंग वो कर रही हूँ, क्योंकि वो मंजन ना छूट नहीं रहा है। मंजन लगा है पैर में, पूरा ज़मीन में लगा है, तो वो छूट नहीं रहा है फ्रेंड। तो मैं उसको छुड़ा के अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। कि मैं उसमें वाइपर करूँगी और अच्छे से क्लीन करके सुखाऊँगी। फिर कपड़े धुल के ला के मैं जगह लगा दूँगी, तो शाम तक कपड़े सूख जाएंगे फ्रेंड। तो यही रूटीन है। उसके बाद मैं फिर जाऊँगी कपड़े धुलने के लिए। आप लोग खुद ही देखेंगे। देखिए, मैं कपड़े धुलने के लिए आ गई हूँ। कुछ टेडी बियर हैं 1-2, तो मैं टेडी बियर भी धुल दूँगी। और जो डेली यूज के कपड़े हैं, आप लोग सोच रहे हैं मशीन रखी है, मशीन नहीं चलाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मशीन इसलिए रोज़ नहीं चलाती हूँ कि मेरी हस्बैंड की ही इनकम है, तो मैं उनको अगर पानी की तरह बहाऊँगी तो मेरा भी नुकसान होगा ना। तो मैं रोज़ मशीन चलाने से मेरा घाटा है, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 दिन मशीन चलाती हूँ, जिस दिन मैं चादर वगैरह सब निकालती हूँ। और मैं रेगुलर दिन में हाथ से डेली यूज के कपड़े, अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े सारे मैं अपने हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ फ्रेंड। क्योंकि मुझे सब अपना काम करने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होता है। बस थोड़ा सा कमर में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, तो उसको मैनेज मैं कर लेती हूँ किसी तरह, और मैनेज हो भी जाता है। कभी कभी पेन वगैरह होता है तो भी पेन किलर ले लेती हूँ, ये सब होने से चल जाता है। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं होम्योपैथिक दिखाऊंगी। एक चेन्नई से डॉक्टर आते हैं गुवाहाटी में,
तो उन्हीं को दिखा के मैं होम्योपैथिक दवा यूज करूँगी। तो उससे क्या होगा, मेरी इंग्लिश दवा बंद हो जाएगी और मैं अपनी होम्योपैथिक से मैं अपनी सुरक्षित भी रहूँगी और कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, कोई होम्योपैथिक से कोई एनर्जी वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे का प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड। तो आप लोग देखिए हैं, मैं कपड़े धो रही हूँ, फिर धोते मैं एकदम थक जाती हूँ। आपको फिर क्या बताऊँ, इतना मेहनत करना पड़ता है घर का काम करते करते। मैं सच बताऊँ ना, जब 1-2 बजता है ना तो मैं बिस्तर में पड़ती मुझे इतनी भयानक नींद आती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं कितना थक जाती हूँ, मुझे कोई इतना मुझसे काम कराया है, काम वाली होने के बावजूद भी मुझे इतना काम करना पड़ता है। फिर देखिए मैं कपड़े पूरे डाल रही हूँ, पूरे जो है मैंने वो धोए ना आपका टेडी बियर, तो उन सबको भी मैं एक साइड में लगा रही हूँ। वो सूखेंगे, कल तक तो सूख जाएंगे। धूप आपका आजकल की गर्मी की धूप अच्छी होती है तो वो सब सूख जाएंगे फ्रेंड। और फिर मैं सारे कपड़े क्लीन करके डालूँगी, पानी उसका गार के मैं अच्छे से डालूँगी, अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, सूख जाएंगे। फिर बच्चे लोग फोल्ड करके फ्रेंड रख देंगे। आप लोग देखिए मैं कपड़े सारे डाल चुकी हूँ, गार के उसका पानी, क्योंकि जल्दी जो पानी जो है ना झड़ जाएगा, अच्छे से क्लीन होके वो सूख जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब मैं जाके सब्जी निकालूंगी काटने के लिए। और फ्रिज जो है मैं रोज़ फ्रिज पोंछती हूँ, मैं अपनी फ्रिज पूरी डस्टिंग करूँगी और फिर सब्जी वगैरह काटने के लिए निकालूंगी। फिर काटने के लिए वो काटेगी अपना, फिर उसके बाद मैं धुल के फ्रिज में लगाऊंगी फ्रेंड। तो आप लोग देख ही सकते हैं मैं फ्रिज के पास आ गई हूँ और अपनी फ्रिज जो है क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद मैं सब्ज़ी निकालूंगी, कौन सी सब्ज़ी मुझे कटवानी है, कौन सी ख़राब हो रही है, कौन सी सही है। क्योंकि बहुत सी सब्ज़ी ये हफ्ते भर की सब्ज़ी उठा के ले आते हैं ना, तो मेरे को सारा उसको हिसाब से देखना पड़ता है, कौन सी ख़राब हो रही है, कौन सी सही है, कौन सी क्या है, क्योंकि सारा मेरे को मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए मैं सारी सब्ज़ी में निकाली हूँ। फिर निकालने के बाद वो मेरी बायदो है, वो लेके जाएगी, वो काटेगी, सारा काट के रखेगी, मैं फिर धुल के रखूँगी। वो देख रहे होंगे कि मेरी फ्रिज इतनी भरती क्यों है, क्यों क्या करूँ, जो कुछ थोड़ा बचता है तो मैं रख देती हूँ। फिर अगर कुछ वैसा रहता है तो मैं काम वाली को दे देती हूँ, तो वो ले जाती है, उसके बच्चे लड़के सब खा लेते हैं। अभी आज मेरी 3 तरह की सब्ज़ी बच गई थी फ्रिज में, मैंने उसको बाउल में कर के दे दिया, ओवन में गर्म कर के, तो वो लेके गई है, उसके घर वाले, उसके हस्बैंड, बच्चे सब मिलके खा लिए हैं फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आप लोग सुबह से तो देख रहे हैं, मैं तो काम करते ही करते आप लोग से बात भी नहीं कर पाई। अभी मैं सौम्या को खिला रही हूँ खाना, क्योंकि सौम्या को बहुत तेज हो गई है सर्दी। कल रात को ये क्या की है, कल दिन में पहन ली थी हाफ टी शर्ट और पैंट, तो इसको ये फैन में सोई है। और आजकल पढ़ाई भी चल रहा है, एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो पढ़ाई का प्रेशर भी है, तो उस वजह से ये जल्दी सो गई और रात को भी खाना नहीं खाई है, लो जल्दी। और सुबह उठी है तो इसको सर्दी जुकाम बिंदास हो गया था। अभी इनको दवा भी नहीं है तुम नाक में डालने के लिए, तो मैंने कहा तुम चावल मत खाओ, रोटी खाओ, इनको खाना खिला के 1 घंटा में थोड़ा इनको सुला दूंगी। और आप लोग से एक बात करनी थी, आप जो मैं उस दिन हस्बैंड के बर्थडे में जो मैं सूट पहन के गई थी वाइट रंग का तो उसमें दाग गिर गए थे सब्जी के, तो सब्जी के उसमें वाइट रंग के में दाग लगे थे येलो, तो मैंने उसको किसी तरह आला डाल के मैंने उसको साफ़ किया फ्रेंड। और बड़ी मैं खुश हो गई कि चलो मेरा कपड़ा साफ़ हो गया, क्लीन हो गया, मैं इसको डाल दूँगी, अच्छे से सूख जाएगा, प्रेस करके अलमारी में लगा दूँगी। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने वो ब्लैक नीचे मैंने ब्लैक सलवार पहना था, उसमें से कलर छूट रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने वाइट वाला कपड़ा रखा, फिर उसके ऊपर ब्लैक कपड़ा रख दिया, फिर मैंने सारे कपड़े रख दिए, टांग दी। मैंने सोचा पानी इसको झड़ जाते हैं, काम वाली आई तो मैंने गेट खोला और मैं उस कपड़े को भूल गई, फिर मैं दूसरे काम में लग गई। वो खोलो, उसकी वजह मैं दूसरे काम में लग गई तो आधे घंटे से ऊपर हो गया। जब आधे घंटे से ऊपर हो गया तो उसमें काले रंग के दाग चढ़ गए, काला रंग उस सफ़ेद वाले में चढ़ गया। अब सोचिए मेरा एक साइड से आपका पूरा ब्लैक हो गया। अब तो मेरा माथा खराब कि हम क्या करें, मैं तो मेरा चेहरा एकदम रुआसा जैसा हो गया।
अब हम उसको छुड़ा रहे हैं आला डाल डाल के पूरी बॉटल आला की ख़त्म हो गई। आला वो साफ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने नीचे दुकान पे गई आला फिर लेने। नीचे दुकान में आला भी ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सिक्योरिटी को 100 रुपीज़ दिया तो वो मॉल से आला लेके आया। फिर मैंने उसमें आधा आला डाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरी एक फ्रेंड है शिल्पी है, मैंने उसको कॉल लगाया। उसको कॉल लगा के पूछा कि मेरे वाइट रंग में ऐसा ऐसा दाग हो गया है, मैं क्या करूँ। तो वो बोली भाभी आप वाला रेड वाला हार्पिक जो होता है रेड कलर का वो वाला आप यूज करो, उससे छूट जाएगा। फिर मैंने बेटे से, वो हार्पिक मेरे घर पे नहीं था, वो ज़्यादा मेरे घर पे नहीं आता है, वो वाला हार्पिक आता है ब्लू वाला डिब्बा। तो फिर मैंने बेटे से फिर 100 रुपये दिया और वो हार्पिक रेड वाला लेके आया। वो रेड वाला भी मैंने हार्पिक डाल के आधे घंटे मैंने रख दिया। फिर उसको फिर रगड़ना है, फिर आधा घंटा डाल के रख रहे हैं। उसकी जो झाग होती है मेरे गर्दन में आ गई, मेरे अंदर नसों में अंदर पहुंच गई। अब मेरी सांस लेने में हो गई प्रॉब्लम। सोचिए अब इतनी बड़ी कहानी हो गई मेरे साथ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। अब मुझे दिक्कत होने लगी, मैं हाजमुला खा रही हूँ, नाक सूंघने वाली सूंघ रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, किसी तरह मैं ठीक हो जाऊँ। फिर मैंने इनको भी फ़ोन नहीं किया। फिर लास्ट में फिर मुझे गुस्सा आई। मैं 3-3:30 बजे फिर बिस्तर से उठी। फिर मैं गई, जो कमोड साफ़ करने वाला हार्पिक होता है वो भी मैंने उसमें यूज कर लिया। जब मैंने वो भी उसमें डाला तो वो क्या हुआ, वो वाइट में ऐसे जहाँ जहाँ हार्पिक डाले थे वैसे वैसे राउंड हो गया। अब तो मेरा और माथा ख़राब हो गया। मैं उसको कोशिश कर रही हूँ क्यों छूटे। फिर मैंने उसको सरफ में भिगोया कि शायद वो सरफ की वजह से वो हट जाएगा धीरे धीरे। मैं फिर शाम को धुल के डाल दूँगी। मेरे दिमाग में ही चल रहा है। जब ये शाम को ऑफिस से आया, मैंने इनको सारी कहानी बताई तो ये हंसने लगे और गुस्सा भी कर रहे हैं। बोले तुमको एक बार हमको फ़ोन करना चाहिए था, तुम कहाँ पे दे देती, ड्राई क्लीनर पे दे देती उसको साफ़ करने के लिए। क्यों परेशान हुई, इतना मर रही थी। 300-400 रुपये भी खर्च की सूट के चक्कर में, और उसके बाद साफ़ भी नहीं हुआ, और फिर अपना शरीर भी तुम सुबह से परेशान हो रही हो। हमने कहा हाँ बात तो सही कहे। फिर मैंने उसको रात को किसी तरह मैंने उसको धुला उल्टा सीधा, जिसमें से इतना काम करने के बाद थोड़ा सा कलर साफ़ हुआ, वो वाइटपन नहीं आया। फिर मैंने उसको साफ़ करके सुखा के फिर मैं सुबह गई, मैं ड्राई क्लीनर पे दे के आई। वो 200 रुपीज़ ले रहे हैं साफ़ करने का, और वो भी गारंटी नहीं दिए हैं कि वो क्लीन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने उनसे ये भी कहा है अगर मेरा क्लीन नहीं हुआ तो उसमें आप ब्लैक कलर चढ़ा दीजिएगा। ब्लैक कलर चढ़ने से क्या हो जाएगा, मेरा सूट ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो मैं हमेशा पहन सकती हूँ आने जाने में। अगर वाइट में दाग लगा रहेगा पीला पीला तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना क्या आने जाने में। तो यही थी आज की कहानी, और इतना सोच के मुझे हंसी आई कि क्या करे फ्रेंड, और गुस्सा भी आ रही। सो थोड़ा चावल दो, इसको खिला दे। मुझे नहीं खाना चावल। अच्छा रोटी है ना, आधी रोटी और ले आओ। रोटी है ना, खा लो। हाँ तो ले आओ। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं आपको बाद में। अभी मैं सौम्या को खिला रही हूँ खाना, सौम्या खा रही है खाना, और सौम्या को मैं निमोना और रोटी खिला रही हूँ क्योंकि उसको चावल नहीं दूंगी ना, सर्दी हुआ है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। चेहरे पे लेके स्माइल कर दीजिए रीमा के चैनल को सब्सक्राइब। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो ना, और लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। पढ़ो शौर, पढ़ रहे थे ना। क्लॉक एंड बेनिफिट कस्टमर विद एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट डिटेल्स वारंटी। सो पढ़ाई कर रहे हैं लेट के, और मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, और खाना हो गया है दोपहर का, और थोड़ा मैं भी कर लेती हूँ रेस्ट। मुझे भी आ रही है नींद आँखों में। फिर मिलती हूँ आपको शाम को। आज हस्बैंड भी मेरे गुवाहाटी ऑफिस गए हैं, कुछ काम था, तो हो सकता है वो भी जल्दी आ जाएंगे। अभी फ़ोन किए थे, बोले कि रीमा खाना, तो मैंने कहा आओ कुछ बना देती हूँ मैं। तो बोली तुम लोग, तो मैंने कहा हम लोग तो खा रहे हैं, हम लोग तो जस्ट ही खाने बैठे थे चावल गरम बना के। तो बोले कि तो हमने कहा आओ तो कुछ पुलाव वगैरह मटर डाल के बना देते हैं। मटर वगैरह सब छिली हुई फ्रिज में रखी हैं, प्याज वगैरह छिले रखे हैं। तो बोले कि नहीं जाने दो, क्यों फालतू परेशान होगी, मैं बाहर में डोसा खा लेता हूँ। हमने कहा ठीक है तब आप डोसा खा लो। मैंने भी अपने लिए चिल्ला मंगवाया है, और ये डोसा खा रहे हैं। फिर जब आएंगे तो चाय कॉफ़ी बनेगी, तो फिर मिलते हैं आप लोग को शाम को। अभी मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा रेस्ट। और आप लोग कैसे हैं, आई होप अच्छे ही होंगे, सब भले चंगे होंगे और सब खुश होंगे। तो फिर मिलते हैं आपको बाद में। क्या लाओ, देखिए मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे ऑफिस से, तो जिस रेस्टोरेंट में वो खाए थे तो मेरे लिए भी पैक करा के लाया। देखिए सामने 2 तरह की चटनी और पनीर चिल्ले,
तो बोले डार्लिंग मैंने खाया तो मैंने सोचा आपके लिए भी पैक करा के ले आते हैं। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं तो खाना खा चुकी थी, फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड ने प्यार से मेरे लिए लेके आया, तो वो तो प्यार से बहुत ज़्यादा बहुत सुकून मिलता है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं मैं खा लेती हूँ। तो फिर मैंने उसको खाया, थोड़ा बहुत खाया, मेरा पेट तो पूरा भर्ती था, तो मैंने थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा बहुत मैंने छूट गया, मुझे पैसा वेस्ट लग रहा था। मैंने धीरे धीरे करके मैंने पूरा खा लिया। मुझे नींद भी बहुत सुकून की आई। फिर मैं दोपहर में सोई और फिर बच्चे भी सोए। मेरी कुकू थोड़ी सी बीमार हो गई थी, मेरी कुकू को थोड़ा सा फीवर हो गया था, सर्दी जुकाम हो गई थी, तो ये दवा लेके आया, तो मैंने उसको नाक वगैरह में डाल के अच्छे से हम सब लोग सो गए। फिर आज मेरी ट्यूशन वाली भी लेट से आई थी, काम वाली भी लेट से आई थी।